हेलो गाइस, वेलकम टू एडवेपन्स। दोस्तों, बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स की यह सीरीज़ की 7वीं लेक्चर है, जिसमें हम लोग 301 नंबर क्वेश्चन से आगे चलेंगे। यदि आप इससे पहले वाला क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार स्पीडी करंट अफेयर 2022 पे क्लिक कीजिए। उसमें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। वीडियो को देखना अनिवार्य नहीं है, यदि आप चाहते हैं तो देखिए। लेकिन यदि आप कोई कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार में लगे हुए हैं, खाना बना रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस वक्त आप करंट अफेयर को सिर्फ सुन सकते हैं, क्योंकि सुनने से भी काफ़ी हद तक आपकी करंट अफेयर मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो आज से हम लोग देखेंगे 301 नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2020-21 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन हुआ है। यह पिछले एक साल की अपेक्षा में कितने प्रतिशत है? दोस्तों, यह पिछले एक साल की अपेक्षा में 7% है। हाल ही में जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है बिहार में 2021 में 6,83,000 टन मछली का उत्पादन किया है, यह मछली जो है पिछले एक साल की अपेक्षा में 7% है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 101वीं जयंती मनाई गई 4 मार्च 2022 को? याद रखिएगा कि हाल ही में 4 मार्च 2022 को बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का 101वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई 4 मार्च 2022 को। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट में राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट में राज्य के छः शहरों को मॉडल टाउन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिएगा, हाल ही में बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। यानी ऑप्शन डी इसका सही है। ए और बी दोनों जो हैं बिहार के नए सूचना आयुक्त बने हैं। देखिए, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सूचना आयुक्त की। लेकिन यदि पूछ दे कि बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा या सिंह जो है, ऐसे ही कुछ करके नाम है उनका। वो जो है बिहार के मुख्य सचिव हैं, सूचना आयुक्त हैं, सॉरी। ठीक है, लेकिन यह जो है भाई साहब फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण जी, यह दोनों बिहार के नए सूचना आयुक्त हैं, मुख्य नहीं है, सिर्फ सूचना आयुक्त हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है, 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से मधु कांकरिया को सम्मानित किया गया है। मधु कांकरिया को 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी? तो याद रखिएगा कि हाल ही में पेश किए गए बिहार बजट 2022-23 में बिहार के पटना, नालंदा और दरभंगा यानी उपयुक्त सभी में मेगा स्किल सेंटर बनाई जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 0 से 18 वर्ष की बच्चों की आबादी में बिहार का देश भर में दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जीआई टैग प्राप्त उत्पाद पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार के मगही पान जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है, जिस पे डाक टिकट जारी किया गया है, मगही पान। नेक्स्ट है, याद रखिएगा हाल ही में जो है बिहार मखाना को भी मिल गया है। इसमें जितने भी हैं, कतरनी चावल हो, शाही लीची हो, इन सभी को बिहार का है ये सभी, और इन सभी को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन जो मगही पान है, उस मगही पान पे जो है डाक टिकट जारी किया गया है बिहार में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेश की गई बिहार बजट 2022-23 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा यह है आपका शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में इस बार सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है बिहार बजट 2022-23 में। और यह जो क्वेश्चन है आपको इंपॉर्टेंट है, बिहार बजट से हो, आर्थिक सर्वेक्षण से हो, जहाँ भी क्वेश्चन आए उसको आप लोग इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की अधिक उम्मीद होती है। मैं इसको फिर से बोल देता हूँ कि बिहार बजट पेश किया गया है 2022-23, और इस बिहार बजट में सर्वाधिक राशि जो है शिक्षा के क्षेत्र पर आवंटित किए गए हैं, मतलब खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुए
बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में किस महिला को महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा, वहीदा अहमद। वहीदा अहमद जी को बसंत उत्सव महिला उद्यमी मेले में महिला है जिन्हों महिला उद्यमी का पहला पुरस्कार मिला है। ठीक है, नाम है इनका वहीदा अहमद। आगे चलते हैं। आगे है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा? तो याद रखिएगा कि बजट 2022-23 के अनुसार बक्सर का चौसा पावर प्लांट जो है यह आपको 1320 मेगावाट बिजली उत्पादन करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यहाँ पे आपको आ गया आर्थिक सर्वेक्षण से इम्पोर्टेंट सवाल है। याद रखिएगा कि हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आया है उसमें प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का जो पटना जिला है ना वह पहले स्थान पे है, पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण से मरने पर परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो याद रखिएगा, बिहार राज्य जो है कोरोना से मरने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस कलाकार को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? नाम इनका याद रखिएगा, बिहार के ही हैं शुभम वर्मा। इनको शुभम वर्मा जी को सेंटर ग्लास आर्ट बनाने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो याद रखिएगा, इनकी 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब मनाई गई थी? 28 फरवरी को मनाई गई थी। 28 फरवरी 2022 को इनकी 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। क्योंकि यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। आप लोग याद कीजिएगा, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि 11 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती मनाई गई थी और 8 अक्टूबर 2022 को जयप्रकाश नारायण जी की जो है पुण्यतिथि मनाई गई। यानी एक ही महीना में 11 अक्टूबर को जयंती मनाई गई थी और 8 अक्टूबर को पुण्यतिथि मनाई गई थी। जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती है और 44वीं पुण्यतिथि। और यहाँ पे अब आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनकी जो है 59वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कब? 28 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट है कि हाल ही में पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में किशोर व बुजुर्ग सबसे अधिक हैं? देखिए, यहाँ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपका आर्थिक सर्वेक्षण से है। तो याद रखिएगा, बिहार के गया जिला में किशोर व बुजुर्ग व्यक्ति जो है अधिक हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सभी तरह के अपराध के मामले में बिहार का देश में 25वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितने प्रतिशत हो गया है? यह हो गया है 15.3%। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर होगा जमुई जिले में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, जमुई। नेक्स्ट है, बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया है? बिहार में जो पहला आपका जू सफारी बना है इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 16 फरवरी 2022। 16 फरवरी 2022 को बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पटना के संजय गांधी स्टेडियम में अगस्तिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को
शुरुआत कब से की गई? तो याद रखिएगा कि हाल ही में जो शुरुआत की गई है वह 24 फरवरी से जो है आपको अगस्त्या कप क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित असियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थापित आसियाना नगर आपूर्ति प्रमंडल को देश का प्रथम स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है पटना। ठीक है, पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एस सिद्धार्थ को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के छात्रों के नामांकन में कितना इजाफा हुआ है? तो याद रखिएगा हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूलों में SC/ST के बच्चों के नामांकन के लिए 50% का इजाफा हुआ है। नामांकन में 50% का इजाफा हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत कितने पौधे लगाए गए हैं? इसका सही आंसर है 1.25 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिएगा पटना जो जू सफारी है वो कहाँ पे है? राजगीर में है। और ये जो कोसी सफारी है ना, यह आपको सुपौल में शुभारंभ किया गया है। सुपौल बिहार में ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के 9 संस्थानों में निम्नलिखित में से बिहार के किस संस्थान में सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो IIT पटना में जो है सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है, अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? याद रखिएगा अनुसूचित या थारू जनजाति के लिए बिहार जो है पहला बटालियन तैयार किया है। याद रखिएगा बिहार राज्य इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पटना भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का पटना जिला जो है, बिहार का पटना शहर जो है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विशाल रंजन दफ्तुआर को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बस आप लोग यही याद रखिएगा कि जो बिहार के हैं विशाल रंजन दफ्तुआर इनका नाम है और इनको ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह कहाँ के हैं पूछ रहा है, तो याद रखिएगा यह भाई साहब गया के हैं। ऑप्शन ए इसका सही है, गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही आंसर है शकीबुल गनी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली का साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा जगदीश मंडल को मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 के से सम्मानित किया गया है? हाल ही में बिहार के जो एक्टर हैं मनोज बाजपेयी जी, इनको बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी एक वेब सीरीज थी उसी के लिए। ऑप्शन ए इसका सही है, मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है? तो याद रखिएगा सहरसा जिला जो है पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बन गया है। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पे है? तो याद रखिएगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में 10वें स्थान पे है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर किस चिन्ह को बिहार का प्रतीक बनाया गया है? याद रखिएगा स्वास्तिक को बिहार विधानसभा के शताब्दी स्तंभ पर स्वास्तिक को प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। आगे है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता में संभालने के बाद तमाम भाषणों के संग्रह का प्रकाशन हुआ। इसका लोकार्पण किसने किया था? याद रखिएगा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जब अपना 8वीं वर्ष जब शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री पद का, तो इनके भाषणों का
संग्रह का किया गया और उस संग्रह का प्रकाशन जो है हरिवंश नारायण सिंह ने किया। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में तारापुर मुंगेर शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो याद रखिएगा कि हाल ही में तारापुर मुंगेर में जो है 15 फरवरी को जो है आपको शहीद दिवस मनाया गया है। और एक बात याद रखिएगा, ऐसे जो हम लोग पूरे भारत में मनाते हैं, यह आपको 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस। 23 मार्च को हमारे देश के 3 वीर जो थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का फांसी दिया गया था, इसलिए 23 मार्च को हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस। और यहाँ पे जो दिया है बिहार के अपेक्षा में, तो तारापुर मुंगेर एक जगह है, मुंगेर जिला है, वहाँ पे तारापुर में जो है 15 फरवरी को जो है मनाया गया है शहीद दिवस। ठीक है ना। और आगे चलते हैं कि हाल ही में बिहार पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटकों को भाने के मामले में बिहार किस स्थान पे है। तो बिहार आपको जो है 9वें स्थान पे है। विदेशी आदमी बिहार में कितने आते हैं, इसको लुभाने में बिहार प्रथम 9 में है। मतलब कह सकते हैं कि इससे आगे 8 देश ऐसे हैं जिनके पास विदेशी पर्यटक बिहार की तुलना में अधिक आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सूचना के अनुसार साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। तो याद रखिएगा कि हाल ही में जारी सूचना आयोग साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार में आपको 38 विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 38 जिले में बिहार के जितने भी 38 जिले हैं उन सभी पे जो है विशेष अभियान चलाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की सीतामढ़ी जिला में किस 5वीं कक्षा की छात्रा ने लिखी कविता OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा तेजस्वी प्रियांशी जो है, इनकी एक कविता है और उन कविता को जो है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों को टीका करने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा यह आपको बताना होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे जो सवाल होते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं जो थोड़ा टफ तो है, लेकिन एक बार यदि आप उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो वह आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं फिर से पढ़ता हूँ कि हाल ही में जारी स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों की टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पे है। इसका सही आंसर है जमुई जिला। जमुई जिला जो है बच्चों को टीका देने में पहले स्थान पे है। आई थिंक आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की प्रस्ताव पारित किया गया है, वह है आपको सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के 4 इथेनॉल कंपनियों में कितने करोड़ की निवेश किया गया है। तो याद रखिएगा, हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों में 450 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षा निवृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। तो याद रखिएगा, यह बिहार राज्य की एक योजना थी, अभियान थी, उसको अब केंद्र ने अपना लिया है। ठीक है, देखिए जब कोई भी राज्य की कोई योजना होती है जो अच्छी लगती है तो उसको केंद्र जो है अपना योजना में अपना लेती है, यानी पूरे देश में लागू करती है और चाहती है कि इस प्रकार की योजना पूरे देश में लागू रहे ताकि भिक्षावृत्ति निवारण योजना को समाप्त कर सकें। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हाल ही में पटना के किस अभिनेता व निर्देशक को दादा साहेब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका सही आंसर है दीप श्रेष्ठ जी। दीप श्रेष्ठ, इनको जो है दादा साहेब फाल्के टेलीविजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है आपको ऑप्शन बी मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिला में सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजगीर। बिहार के राजगीर जिला में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है। दोस्तों, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।